Hello, my student. Good morning, all of you. Welcome to my excellent college रो। तो आज से पीछे वाले समय में हमने आप लोगों को समास के बारे में जानकारी दिया था और कुछ समास बाकी रह गए थे। तो पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को जानकारी दिया था कि समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में 7 प्रकार के होते हैं। आज से पीछे वाले वीडियो में हमने 3 समास का चर्चा कर दिया था। वो था अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास था। तो आज का जो हमारा समास जो बच गया था 3 समास, उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जो समास यानी कि नए समास जो है वो परीक्षा में नहीं आते हैं, परीक्षा में आते भी हैं तो हिंदी में वो समास माने नहीं जाते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा कर देंगे। तो देखिएगा, समास समास यहाँ पर लिखा गया है और समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। और पहला जो हमारा समास बनेगा वो बनेगा द्वंद्व समास, यानी कि तीसरा 3 समास को हमने बता दिया था। यानी कि आज वाले वीडियो में आज चौथा समास बनेगा और इस वीडियो में पहला होगा, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? वह समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, यानी कि वह समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, पहला भी हो और दूसरा भी हो, अथवा दोनों पदों के बीच और या तो हाइफन का चिन्ह लगा हुआ हो। हाइफन का चिन्ह देखिए इस प्रकार से होता है, शब्द लगा हो, जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल जिसको बोला जाता है, जैसे रात दिन, रात है और प्लस दिन है, दोनों पद प्रधान है। अगर दिन भी होगा तो रात भी होगा, यानी दोनों पद प्रधान है। और देखिएगा बीच में हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है और का शब्द लगा हुआ है। चांद और सूरज, या तो सूरज और चांद, इसमें देखिए हाइफन का प्रयोग किया गया है। अगला जो है देखिए माता और पिता, इसमें भी हाइफन का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए चावल और दाल, चावल, इसमें भी हाइफन का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए लिखा हुआ हाथ और पैर, इसमें भी हाइफन का प्रयोग किया गया है। गौरी और शंकर, इसमें भी हाइफन का प्रयोग किया गया है। सीताराम, सीता और राम, इसमें भी हाइफन का प्रयोग किया गया है। दूध और रोटी, इसमें भी हाइफन है। राजा और प्रजा, राधे कृष्ण, राजा रंग इत्यादि शब्द आपको अगर देखने को मिल जाए तो आप उसे द्वंद्व समझ जाइएगा। सीधे हाइफन लगा हुआ रहेगा और दोनों पद प्रधान हो तो उसे आप समझिए कौन सा समास? द्वंद्व समास। देखिए अगला जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, अर्थात यानी कि बट दूसरे पद की विशेषता प्रथम पद बताता हो। पहला देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है नील गाय, यानी कि नीला जो है वो है विशेषण और गाय जो है वो है विशेष। यानी विशेष है, गाय कैसा है तो वो नीला है। जिसमें कैसा कैसी का क्वेश्चन लगा करके यानी प्रश्न पूछा जाए तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ नील गाय, गाय है लेकिन कैसा है तो वो नीला है, तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है। देखिए अगला जो हमारा शब्द है वो है सुनैना। नैना का अर्थ होता है आंख और सु का अर्थ होता है सुंदर, यानी आंख कैसा है तो सुंदर है। सुग्रीव, सु का अर्थ होता है सुंदर और ग्रीव का अर्थ होता है गर्दन, आप लोग शायद जानते होंगे पहले से। तो यानी कि जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ कमल नयन, नयन का आंख और कमल का अर्थ होता है सुंदर, यानी जिसकी आंख सुंदर हो। महाराज, राजा है लेकिन कैसा है तो महान राजा है। अगला जो है देखिए कृष्ण सर्पा, सर्पा का अर्थ होता है सांप और कृष्ण का अर्थ होता है काला, सांप कैसा है तो काला है। महानदी, यानी नदी कैसा है तो महान नदी है। महाजन, यानी जन है, लोग है, तो लोग कैसा है तो महान है। इत्यादि शब्द अगर आपको मिल जाए तो
तो उसे कर्मधारय समास समझिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसा कैसी लगा करके क्वेश्चन पूछिएगा तो समझ जाइएगा कि ये कर्मधारय समास है। अगला जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। देखिए इसका डेफिनेशन है वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो यानी समाहारे द्विगु। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिसमें प्रथम पद हो जो संख्या में आता हो, जैसे 2 3 4 8 10 12 20 जो भी हो, उसे समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास है। समाहारी यानी कि समूह में आता हो। समूह किसको कहेंगे? एक को तो समूह नहीं कहेंगे, दो से अधिक जितना भी हो जाएगा उसे हम समूह कहेंगे। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ त्रिभुज, भुज का अर्थ होता है त्रिभुज। आप लोग त्रिकोणमिति आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे यानी मैथ में। तो त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा। जिसका भुजा बराबर, जिसकी भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे त्रिभुज कहा जाता है। देखिए इसमें भी त्रि लगा हुआ, त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रिदेव यानी देवता है तो कितना देवता है? तो तीन देवता है। त्रिलोकी, लोक का अर्थ होता है देखिए लोक, और त्रि का अर्थ होता है तीन। आकाश पाताल, आकाश पाताल और स्वर्ग लोक यानी तीन लोक होते हैं। पंचवटी यानी बटी को कहा जाता है जी बगीचा को। अब पंच का अर्थ होता है पांच, उसे पंचवटी। सप्त दिन यानी दिन है लेकिन कितना दिन है? तो 7 दिन है। शब्द में देखिएगा कि शब्द में जो है उसमें संख्या लगा हुआ। पंच पात्र यानी पात्र का अर्थ होता है बर्तन, और पंच का अर्थ होता है पांच, 5 बर्तन। पंचमूली, मूली है लेकिन कितना है? तो 5 है। सप्तपदी, पद है लेकिन कितना है? तो 7 है। इत्यादि शब्द आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग समझिएगा कि वो द्विगु समास है। जिसमें संख्यावाची शब्द मिलेगा तो उसे क्या समझना है? उसे समझ जाना है द्विगु समास है। देखिएगा यही सब 6 समास परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन एक और समास है जिसका नाम है नय समास, उसके बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। देखिए नय समास कहते किसे हैं? वह समास जिसमें नकारात्मक निगेटिव लगा हुआ हो। नकारात्मक अर्थ समझते होंगे, जैसे देखिए लिखा हुआ है उदाहरण में अज्ञान यानी कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसमें निगेटिव शब्द लग गया। अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी निगेटिव शब्द लग गया। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है निरक्षर, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं हो, इसमें भी नेगेटिव लग गया। निसंतान जिसके पास में संतान नहीं हो, इसमें भी नेगेटिव आ गया। निःशुल्क यानी फ्री, जिसमें शुल्क नहीं हो, इत्यादि शब्द लगा हुआ रहे तो उसे समझ जाइएगा कि वो नय समास है। अब देखिएगा समास पहचानने का तरीका है, किस तरह से पहचाना जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अव्यय आता है, जैसे अनु, प्रति, अति, इस तरह से अगर शब्द आ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि अव्यय भाव समास है। अगला जो है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक का चिन्ह आ जाए, का, से, पर, ने आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद जैसे विशेषण कर्मधारय समास के बारे में भी बताएं कि जिसमें कैसा कैसी करके क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे विशेषण, उसे कर्मधारय समास समझ जाइएगा। और द्विगु समास को समझने के लिए जिसमें संख्यावाची हो, जिसमें संख्या आ जाए। अब बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत, यानी कि जिसका जो अपने समान अर्थों को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने बहुत लिख दिया। और द्वंद्व समास यानी कि जोड़ा, जिसमें हाइफन का प्रयोग हो, जिसमें जोड़ा आ जाए, जिसमें दो आ जाए, उसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ हमने उदाहरण आप लोग के सामने पेश कर दिया है, किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से उसका आंसर दे तो 100 का 100% सही होगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन देखिए है वो है पीताम्बर। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा समास है, तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में कहा जाता है कि जिसमें अव्यय हो, तो देखिएगा इसमें अव्यय नहीं है इसलिए ये छट गया। अगला जो हमारा देखिए समास का उदाहरण है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष में देखिएगा कारक का चिन्ह लगा हो तो इसमें कारक का चिन्ह नहीं है।
जैसे कि का से अथवा कुछ पे पर कुछ भी लिखा हो तो ये भी छट गया। अगला जो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में कहा जाता है कि इसमें हाइफन का चिन्ह हो, तो ये भी इसमें हट गया। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास, यानी पीताम्बर जो हो गया ये हो गया बहुव्रीहि समास। कैसे हो गया? पीताम्बर, पीता का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है कुछ और। अंबर, अंबर का अर्थ होता है बस, यानी पीला वस्त्र को जो धारण करता है उसे हम पीताम्बर कहते हैं, जिसे विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया। देखिए अगला जो है सेनापति में कौन सा समास है? तो ये जैसे हो गया बहुव्रीहि समास, तो ये बहुव्रीहि समास नहीं होगा। द्विगु समास जिसमें संख्या लगा हुआ हो वो भी नहीं होगा। द्वंद्व समास जिसमें हाइफन लगा हुआ हो वो भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा। अब कैसे होगा? सेनापति, तो सेनाओं का पति, इसमें देखिएगा का अथवा से चिन्ह लगा हुआ है। अगला जो है असंभव, यानी संभव नहीं है, तो ये द्विगु भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, तो क्या होगा? ये नए समास हो गया। जिसमें निगेटिव का फील किया जाए उसे हम नए समास कहते हैं। षटकोण, जिसमें 7 कोण हो उसे षटकोण कहा जाता है। और जिसमें संख्या देखिए होता है तो उसमें किसे कहा जाता है? उसे द्विगु समास कहा जाता है। अगला जो है हाथ पैर, हाथ है और पैर है, जिसमें देखिए हाइफन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाथ है, दोनों पद की प्रधानता है, तो इसे समझ जाएंगे कि ये है हाथ और पैर। ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नील अंबर, नीला का अर्थ होता है नीला, अंबर का अर्थ होता है आकाश, यानी आकाश जो कैसा है तो वो नीला है। तो देखिएगा इसमें कर्म धारय समास हो जाएगा। अगला जो हमारे जैसे जिसमें कैसा कैसी करके क्वेश्चन पूछा जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला अंबर, तो अंबर कैसा है? तो नीला है। अगला देखिए प्रतिदिन, जिसमें अव्यय लगा हो उसे समझ जाएंगे कि अव्यय भाव समास है। तो प्रतिदिन, तो इसका जो होगा दिन दिन, तो द्वंद्व समास में नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, तो पुरुष नहीं होगा, सीधे होगा अव्यय भाव समास। पंचवटी, बटी है बाघ है, लेकिन कितना है? तो 5 है, तो इसमें देखिएगा कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कर्म ये समास का टॉपिक कैसा लगा। ओके बाय।